फाइंड करने का हमने जनरल फार्मूला पढ़ा था कि F इक्वल टू हो रहा था क्या 3n माइनस के। क्या हो रहा था? F इक्वल टू 3n माइनस के। F इक्वल टू क्या हो रहा था? 3n माइनस के। अब देखिएगा वैल्यू पुट कीजिए 3 n की जगह कितना रखिएगा 1, k की जगह कितना रखिएगा 0। इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 करेंगे 3 माइनस 0 करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स का किसका मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स का जो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ करेगा वो कितना हुआ करेगा 3 हुआ करेगा। कितना हुआ करेगा 3। देखिए एक बार फिर से याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन आपका आता है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, बनता भी है अच्छा क्वेश्चन। तो क्या रखना, लोग बात किसका कर रहे हैं मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स का। बात किसका कर रहे हैं मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। तो क्या लिखे कि मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स जो होगा आर मेड ऑफ ए सिंगल एटम। कि मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स भाई जो बना होगा वो सिंगल एटम से मिलके बना होगा। और किसको मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं? जैसे कि हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, ये सब जो है आपका मोनोएटॉमिक गैस जो मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स है उनका एग्जांपल है। उसके बाद ये भी याद रखना है कि मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है वो सक्षम होता है। क्या होता है? सक्षम होता है, कैपेबल होता है ट्रांसलेटरी मोशन करने के लिए। कौन सा गति करने के लिए? तो ट्रांसलेटरी मोशन करने के लिए वो क्या होता है? सक्षम होता है। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कितना हुआ करता है 3 हुआ करता है। कितना हुआ करता है 3। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट लगभग सेम होगा। डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि कंसिस्ट को जो करेगा तो जो मेडअप होगा किसके द्वारा मेडअप होगा, किसके द्वारा बना होगा? तो डबल एटम के द्वारा बना होगा। तो सिंपल लिखिएगा क्या कि द डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स, द डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स, द डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स are made of double atom। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हम लोग, किसका बात कर रहे हैं? डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स का। किसका बात कर रहे हैं? डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स का। तो क्या लिखे कि डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ डबल एटम। याद रखिएगा भाई कि ये जो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स बना होगा वो कितने एटम से बना होगा? डबल एटम, मतलब 2 एटम से मिलकर बना होगा। अब एग्जांपल की बात कीजिएगा कि डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स हम लोग किनको बोलेंगे तो N2 किसको बोलते हैं? O2। क्या आ जाएगा? N2O2। ये सब जो आपका आएगा H2, ये सब आपका क्या हो जाएगा? तो ये सब आपका जो हो जाएगा इसी करते हैं, ये सब कौन सा मॉलिक्यूल्स कहलाएगा? डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स। किसका कहलाएगा? डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स। अब याद रखिएगा डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है वो रोटेशनल मोशन करता है। कौन सा मोशन करता है? रोटेशनल मोशन करता है। किसके बीच? तो 2 इंडिपेंडेंट वे के बीच में। किसके बीच करेगा? 2 इंडिपेंडेंट वे के बीच में। तो ध्यान रखिए, सिंपल लिख देते हैं क्या कि द रोटेशनल मोशन, द रोटेशनल कौन सा मोशन करेगा? बोलिए कौन सा गति करेगा? रोटेशनल मोशन। द रोटेशनल मोशन, द रोटेशनल मोशन ऑफ द डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स, डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स about the किसके बीच करेगा? तो about the two independent way access। बस इतने याद रखना है। नहीं भी याद रहे किसके बीच करता है, इतना याद रख सकते हैं कि डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है वो कौन सा मोशन करता है? रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन करेगा? रोटेशनल मोशन। ध्यान दीजिए क्या लिखे हैं
तो शुरुआत से देख रहे हैं, बात किसका कर रहे हैं? डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स का। किसका बात करेंगे? डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स का। क्या लिखा गया है कि द डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स आर मेड ऑफ या डबल एटम, कि जो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स होगा वो मेडअप होगा, बना होगा डबल एटम से, जैसे कि N2O2 H2, ये सब जो आपका है ये क्या कहलाएगा? ये डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। उसके बाद ये भी बात आपको याद रखना है कि डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स जो होता है वो रोटेशनल मोशन किया करता है। किसके क्या करने के लिए सक्षम होगा? वो रोटेशनल मोशन करने के लिए सक्षम होगा। किनके बीच रोटेशनल मोशन करेगा? तो दो इंडिपेंडेंट एक्सिस के बीच, आप दो इंडिपेंडेंट एक्सिस के बीच वो क्या करेगा? रोटेशनल मोशन करेगा। अब इसका हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स दिया है, बोले कितना नंबर ऑफ मोल्स, कितना एटम से बना है? 2 से, तो नंबर ऑफ मोल्स भी कितना होगा? 2 होगा। अब जब नंबर ऑफ मोल्स 2 है तो कॉमन कोऑर्डिनेट कितना आ सकता है? मिनिमम कितना आ सकता है? 1 आ सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या निकाल लेंगे? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या था फार्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम का? क्या था? 3n माइनस के। याद रखिएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फार्मूला क्या था? 3n माइनस के। क्या था? 3n माइनस के। क्या था? 3n माइनस के। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। तो वैल्यू पुट कीजिएगा, f इक्वल टू 3n का मान 2 है और k का मान कितना है? 1 है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा 3 दूना 6, 3 इंटू 2 करेंगे 6 आएगा, माइनस 1 करेंगे क्या आएगा? 5 आएगा। तो ये भी याद रखिएगा और ये आपको आदि होना चाहिए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स का होगा वो कितना होगा? 5 होगा। कितना होगा? कोई दिक्कत? एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स किसका बात करेंगे? ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स का। देखना ये हल्का सा यहाँ पे लॉजिक आपको नजर आएगा कि ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स 2 टाइप का होगा। ये दोनों टाइप हम लोग को देखना है, दोनों से क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग 3 देखे ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने टाइप देखे हैं? 3 एग्जाम्पल उसका देख रहे हैं, पहला मोनो देखे, दूसरा डाई देखे, तीसरा ट्राई देख रहे हैं। ये तीनों से देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एकदम जरूर ये क्वेश्चन आपको भेंट मुलाकात करते जाएगी एग्जाम में, इसलिए इसका हाँ पक्का, इसलिए इसके बारे में जानकारी रख लीजिए। फिर वहां आएगा पूछेगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा, फिर आगे चली जाएगी। समझ गया? तो ध्यान देना, हम लोग बात किसका करेंगे? ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स जो 2 होता है। पहला होता है लीनियर, पहला क्या होता है? लीनियर ट्राइएटॉमिक। क्या होता है? लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। पहला क्या हो जाएगा? लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। और दूसरा होता है नॉन लीनियर। दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर। दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक, क्या ध्यान दो, ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। ध्यान देना, पहला क्या हो जाएगा? हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स कितने टाइप में डिवाइड करते हैं इसको? 2 टाइप में। पहला क्या है? लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। दूसरा क्या है? नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। देखिए अधिक पहले बात करते हैं लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। पहले हम लोग किसका बात करेंगे? लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स। तो लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स में क्या बोला गया है कि व्हेन द, आप तो लिखिएगा द टू एटम ऑन द, ध्यान दो, ऑन द either side of central atom of the किसका? तो गैस मॉलिक्यूल्स, ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। बस इतना याद रखिएगा। क्या लिखें कि द 2 एटम, अब तो व्हेन द 2 एटम, अधिक अच्छा नहीं लगा तो इससे भी लिख सकते हैं कि व्हेन द 2 atom on the either side of central
atom of the gas molecule। देखिए हम बात कर रहे हैं वैसे गैस मॉलिक्यूल्स का जिसका दो आइटम हो और वो दोनों आइटम एक सेंट्रल आइटम के अदर साइड हो। एक सेंट्रल आइटम का कोई बीच में आइटम होगा और उसके दोनों इधर उधर एक एक आइटम हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? लीनियर ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब एग्जाम्पल की बात कीजिएगा तो इसमें हो सकता है CO2, किसको ले लीजिएगा एग्जाम्पल में? याद रखिएगा CO2, याद रखिएगा CO2, CHN भी होता है etc। इतना ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं, तो CO2 याद रखिएगा, CHN याद रखिएगा, etc कर दे रहे हैं। तो अब इसमें देखिएगा, इसमें बोला क्या गया, इधर आइएगा, ध्यान दीजिएगा, ये प्यारे इसको उधर ले लेंगे। तो हम लोग देख क्या रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई हम लोग क्या लिखे कि टू एटम की वो दो एटम लेंगे, जो दोनों एटम जो होगा वो सेंट्रल एटम के अदर साइड होगा। अब सेंट्रल एटम के अदर साइड होगा तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। नंबर ऑफ आइटम कितना होगा? दो आइटम जो सेंट्रल आइटम के दो, एक सेंट्रल आइटम और दो, कितना हो गया? 3 होगा। कितना होगा? जो नंबर ऑफ मोल्स होगा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कॉमन कोऑर्डिनेट कितना आएगा? तो सेंट्रल आइटम के साथ क्या लिखे, मान लो सेंट्रल आइटम है, एक अदर साइड एक लेते हैं, यहाँ से यहाँ कितना आएगा? कॉमन कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था? 3n माइनस के। क्या पढ़े थे? 3n माइनस के। तो एक साथ लिखिएगा 3n का मान कितना है? n का मान 3 माइनस क्या आ जाएगा? 2। इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा? 7 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 7। तो याद रखिएगा हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स का, जिसमें बोला गया कि भाई हमारे पास दो आइटम होगा और वो दोनों आइटम जो होगा सेंट्रल आइटम के अदर साइड में होगा। सेंट्रल आइटम के अदर साइड में होगा, जैसे कि CO2 होता है, CHN होता है, ये सब जो आपका होता है वो क्या होता है? लीनियर ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स होता है। और लीनियर ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7। चलिए हम लोग बात करेंगे अब किसका? नॉन लीनियर ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स। दूसरा जो था वो क्या था? नॉन लीनियर ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स। ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स। देखिए इसमें भी कुछ चीजें लगभग सेम होगा। ट्रा है तो इसमें 3 भी गैस होगा। देखिए इसमें क्या बोला गया है कि इसमें 3 एटम होगा। कितने एटम होगा? 3 एटम। कितने एटम्स होगा इसमें? 3 एटम होगा। वो तीनों एटम जो होगा वो वर्टेक्स में होगा। किसका? ट्रायंगल का। जो ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल के वर्टेक्स में तीनों एटम को रखा जाएगा। तो वहां पे जो भी चीजें आपको प्राप्त होगा उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नॉन लीनियर ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल। तो सिंपल लिखिएगा, ज्यादा लंबा पापा ने सिंपल शब्दों में लिखिएगा कि द 3 एटम, तो व्हेन जो लिखिएगा व्हेन ही लिखते हैं, when the 3 atom are the vertex of the triangle in this case। बस इतना ही याद रखना। क्या लिखे कि when the 3 atom, कितने एटम होगा?